तो आज 5वां चैप्टर चलेगा खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो यहाँ से यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा था 2023 में क्वेश्चन। सोचो पहले ही इसके, ये देखो इसमें लिखा है दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड पर वह विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम, अरे वही पूछा था यूपीएससी ने 2023 का क्वेश्चन, याद रखना। टाइटेनियम का करके ऐसे कुछ पूछा था। हाँ, ये रूटलाइट, इल्यूमिनाइट, याद आया, एनजाइड नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उसके कारण अभ्रक है। टूथब्रश में पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। तो ये देखो रूटेलाइट, एल्यूमिनाइट, ये पूछा था यूपीएससी ने क्या है करके, इसे पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या, कहाँ पे क्या पाया जाता है, अपने को उससे मतलब नहीं है। आगे बढ़िए। समरूप तत्व, मुझे बता, हीरा कहाँ पे पाया जाता है? भारत में पाया जाता है कहीं पे हीरा? हाँ सर, हीरा गोलकुंडा में प्राचीन भारत में, मतलब मध्यकालीन भारत में भी गोलकुंडा की जो माइंस हैं वो हीरे के लिए बहुत फेमस हैं। विजयनगर में हीरे का बहुत ट्रेड होता था और आज भी डायमंड आपको मिल जाएगा अपने कर्नाटका वाले एरिया में, अपने आंध्र प्रदेश गोलकुंडा वाले एरिया में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे मिल जाएगा, उड़ीसा झारखंड में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, राजस्थान में भी मिल जाएगा, और कर्नाटका में बता ही दिया मैंने, तमिलनाडु में भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत झारखंड बिहार में भी मिल जाएगा। आज भी मिलता है, अच्छा मिलता है। ठीक है। और विश्व में कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है हीरा? सर विश्व में सबसे ज्यादा हीरा आप कहाँ मिलेगा, आपको बताएंगे, अभी बताते हैं सर। याद तो कर लूं जरा, देख तो लूं, खंगाल लूं, दिमाग में इतना सारा इंफॉर्मेशन भरी है। बताइए शिवानी, आप बताइए शिवानी। मेरे ख्याल से जॉनसनबर्ग, साउथ अफ्रीका में मिलता है अच्छा खासा, जॉनसनबर्ग या फिर, हाँ जॉनसनबर्ग या किम्बरले में। ठीक है, मोदी सही बता रही है? हाँ सर सही है। अफ्रीका में माइंस, हीरे की माइंस बहुत हैं। साउथ अफ्रीका सर, साउथ अफ्रीका में ज्यादा है, जो केप टाउन है ना, केप टाउन में फेमस है। सही, मेरे को युवराज ने पढ़ाया था, मुझे याद है, 1 साल पुराना। चलो ठीक है, तो अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। शिवानी बताइए, ये जस्ता तांबा ये होता कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं? ये जस्ता तांबा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तांबे को क्या बोलते हैं? सर तांबे को कॉपर बोलते हैं। कॉपर अपना खेतरी माइंस में है। और मतलब कौन सी सेल्स में पाए जाते हैं? चट्टान। अच्छा, कौन से रॉक में? मेरे ख्याल से इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। मुदित? हाँ सर। और कहाँ पाए, क्या सही बता रही है ये? हाँ सर सही है। अरे रूप कायांतरित को क्या बोलते हैं, जो चेंज होती है? मेटामॉर्फिक। हाँ वो मेटामॉर्फिक ही हो गई ना। इग्नियस तो इसने सही बोला है। एक तो 3 प्रकार की होती है ना। हाँ, एक सेडिमेंट्री होती है, सेडिमेंट्री वो होती है जो मतलब डिपोजिशन से बनती है। सही है। तो सेडिमेंट्री में क्या पाया जाता है बताइए? सेडिमेंट्री में आपको मिलेगा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और क्या? पोटास भी मिलेगा, सोडियम वोडियम यहीं से मिलता है। नमक वमक भी यहीं से मिलेगा जी। ठीक है। और बॉक्साइट भी याद रखना, यहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है। चलो
और समुद्र में क्या क्या मिलता है महासागरीय जल में मोदित? सर समुद्र में अपन को वो मिलता है, एक तो ये नेचुरल गैस, पेट्रोलियम हो गई, शेल गैस भी मिल सकती है सर। वो भी मिलता है अपने मिनरल, एक ऐसे मेटल्स होते हैं ना जो नोड्यूल्स में होते हैं, जो क्या डीप सी बेड में मिलते हैं, और समुद्र के किनारे की जो सिल्ट होती है उसमें भी मिलते हैं। अरे सर उनको क्या बोलते हैं, पढ़ा है 3-4 बार। क्या शिवानी मैग्नीज, बताओ ना। नोडुल्स, मैग्नीज हाँ ग्रंथियां पाई जाती है, नोडुल्स, हाँ, मैग्नीज ग्रंथि मैंने की। के नोट में जी। चलो, रेट होल माइनिंग क्या है शिवानी? क्या? रेट होल माइनिंग। रेड टोल माइनिंग आपको मेघालय में देखने को मिलेगी। मतलब अभी तो इलीगल है। तो वो लोग क्या है, छोटे छोटे होल्स बनाकर और माइनिंग करके निकालते थे कोल वगैरह या फिर पेट्रोल, कोल मेनली मेघालय में। और ये ही यूज हुई थी जब जोशी में आई थिंक कहीं पे फंस गए थे, उत्तराखंड के यहाँ पे जो फंस गए थे ना अपने कुछ लोग, तो यही वाली माइनिंग यूज हुई थी लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर 2024 की बात है शायद। हाँ शुरू की। हाँ ओके ओके ओके। चलो मुदित, राजस्थान किस चीज के प्रोडक्शन के लिए फेमस है? मिनरल से। सर हमारे राजस्थान में आपको माइका मार्बल मिल जाएगा, आपको जिंक मिल जाएगा, कॉपर जैसे बताया खेती माइंस में मिल जाएगा आराम से। सिल्वर भी मिल जाता है राजस्थान में, और रिफाइनरी भी है पेट्रोलियम की, डीजल की, है ना, यहाँ पर है ना बीकानेर में। उसके अलावा आपको राजस्थान में मैंने बताई थी मार्बल, मकराना हमारे फेमस है, मकराना मार्बल, सोलंबर मार्बल, आंधी मार्बल, राजनगर मार्बल, ये हमारे यहाँ का फेमस है। ग्रेनाइट भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, जो अपना ग्रेनाइट है ये इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक है। और राजस्थान में आपको क्या मिल जाएगा, लिग्नाइट भी मिल जाएगा सर राजस्थान में। चलो ठीक है। शिवानी बताइए कि आयरन और जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? कल ही तो बताया था, ओडिशा। उसके बाद में? ओडिशा के बाद ये तो मैंने याद ही नहीं किया, मैंने तो सबसे ऊंचा वाला कह दिया था। छत्तीसगढ़। मुदित, बेला डालिया का पहाड़िया कहाँ पे? बेला डालिया की पहाड़िया मुदित मुदित, हाँ सर। बेला डेला पहाड़िया कहाँ पे है? सर बेला डेला नहीं पता सर। शिवानी? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अरे नहीं, छत्तीसगढ़ में है सर बैला दिला, सर्च कर लो। मुदित सर्च करके बताइए। जी सर, क्या नाम है? बेला डेला। हाँ, बेला डीला, बेला डीला। DAI DAILA DAILA बेला डेला माउंटेन्स। देखता हूँ सर, ये सही कह रही है, दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है बिल्कुल, दंडकारण्य प्लेट्यू पे। बेला डेला मतलब ऑक्स हम्प। उसके बाद हाँ। ये इम्पोर्टेंट है आयरन ओर डिपॉजिट के लिए, हाई क्वालिटी इन इंडिया। उसके बाद बेला डेला से भिलाई प्लांट में और विशाखापट्टनम प्लांट में आयरन ओर सप्लाई होता है। सही है सही है। चलो मोदी, तो बता दीजिए लोहे के टाइप्स क्या कितने होते हैं, क्या क्या होता है उसका, सबको बता दीजिए। जी सर। और शिवानी तुम कॉल का बताओगे? बता रहा बताइए मुदित। सर बता रहा हूँ। किसका बताना है? कोल का ही तो बताना है मुझे। तुम्हें आयरन का बताना है, ये बताएगी कॉल का शिवानी। अच्छा और बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है ये भी बताना है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो जो अच्छी टाइप का लोहा है वो कहाँ पाया जाता है।
और कौन सा होता है अच्छी टाइप अच्छा का, अच्छा अच्छा सब बताइए। सर अच्छी टाइप का पहला तो सर अच्छी टाइप का जो ऑल ओवर वर्ल्ड है वो मैग्नेटाइट है। इंडिया में हेमेटाइट मिलता है जो अच्छी टाइप का है। इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे हेमेटाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट हाई आयरन कंटेंट वाला है। ये इंडिया में बहुत कम मिलता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में। मैग्नेटाइट इंडिया के हिसाब से बेस्ट क्वालिटी है, जो कि ये मैग्नेटिक होता है नेचर में। ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में मिलता है। ये एक होता है लिम्नोनाइट। लिम्नोनाइट लोअर आयरन कंटेंट होता है, ये झारखंड उड़ीसा में मिलता है। इसका येलोइश ब्राउन कलर होता है। एक होता है साइडराइट, ये लोएस्ट होता है, सबसे चीप, मतलब ये कोई कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं है। और कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ इसके बारे में, चलो ठीक है। जो मुझे अभी एक में सर और हाँ बता रहा हाँ हूँ हाँ, और बताइए बता रहा बताइए हूँ बताइए। सर, जैसे हमारे यहाँ मेजर आयरन ओर्स की बेल्ट्स हैं, उड़ीसा, झारखंड, दुर्ग, बस्तर, दांतेवाड़ा, चंद्रपुर, बेल्लारी, चित्रदुर्गा और बेलाडेला रेंज छत्तीसगढ़ में हाई ग्रेड आयरन के लिए है। उसके बाद सर आयरन को रस्ट लग जाती है ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके, और ये स्पेशली मैग्नेटाइट और इसका मैग्नेटिक होता है। चलो ठीक है, शिवानी बताइए कॉल के टाइप कौन सा अच्छा कोयला होता है। शिवानी कहाँ भाग गई? अरे शिवानी है या नहीं? सर मुझे है तो दिख रही है, शिल्पा, शिल्पा भी दिख रही है, मतलब शिवानी कहाँ इसमें चली गई? क्लास में तो। चलो ठीक है, तुम ही बता दो मुझे कोयले के टाइप्स। सर कोयले की मेन रिजर्व्स इंडिया में है दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी के डेल्टा में। उसके अलावा जो पॉसिबल जो पोटेंशियल है वो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी में भी पोटेंशियल कोल मिल सकता है। कोल्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं क्या बोलते हैं अपने, एंथ्रासाइट है। उसके बाद और क्या है, मैंने देख अभी याद तो आया था, अभी मैं निकल गया एकदम, रुको और बताऊं। हाँ, एंथ्रासाइट कोल है, इसमें कार्बन कंटेंट 95% होता है। एक है बिट्यूमिनस, इसमें 45% टू 85 होता है। ये सबसे ज्यादा माइन करी गई प्रजाति है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये यूज होता है। उसके बाद लिग्नाइट है। लिग्नाइट इंडिया में पाया जाता है ज्यादातर। ये इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है। और एक है पीट। पीट कोल सबसे कम और सबसे खराब उसका होता है। उसके अलावा वर्ल्ड में यूएसए में सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर्स हैं। उसके कुछ कोल्ड फील्ड्स हैं, जैसे केंटकी, ओक्लाहोमा, मिशिगन, टेक्सास, कनाडा, ये सब वर्ल्ड की हैं। इंडिया की बताई थी मैंने, बता दी नहीं बताई? चलो ठीक है, छोड़िए वो सब चीज़ें, अब बताइए। चलो शिल्पा, मागाओ पोर्ट कहाँ पे है शिल्पा? चलो मुदित तुम बताओ। सर मरमागांव पोर्ट गोवा है। और ये रत्नागिरी, रत्नागिरी कौन से राज्य में है? डिस्ट्रिक्ट। सर रत्नागिरी महाराष्ट्र राज्य में है। और बल्लारी, बल्लारी कहाँ पे है? बल्लारी कर्नाटका, बल्लारी कर्नाटका। बल्लारी चित्रदुर्ग, याद रखना ये चीज़। हाँ, बल्लारी चित्रदुर्गा ये कर्नाटका में। ओके ओके ओके। शिवानी कोल्हार भी वापस, शिवानी वापस आई नहीं आई? आ गई। अब आ गई। कहाँ भाग गए थे तुम? सर मैं भी उधर थी, मैं आ रही थी तब तक। चलो कोई बात नहीं है। शिवानी, मैग्नीज का किन किन चीज़ों के लिए उपयोग होता है? मैग्नीज का आयरन में उपयोग होता है। अरे स्टील बनाने में यूज होता है, आयरन में कहाँ? स्टील, हाँ तो आयरन को यूज करोगे, आयरन भी तो यूज करोगे ना स्टील बनाने में। हाँ, और तो पता नहीं। ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयाँ पेंट बनाने में काम आता है, याद रखना ये चीज़। चलो 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 चलो, ये देख लेना बालाघाट। बालाघाट कहाँ पे है मदित? सर बालाघाट
मैग्नीज के लिए फेमस है। बालाघाट कहाँ पे है? बालाघाट उड़ीसा, उड़ीसा में, उड़ीसा। अरे नो, गलत। ओ, बालाघाट कहाँ है? एमपी। एमपी। याद रखना ये चीज, इसमें दिया है सारी की सारी। पर ये मेरा मैप अच्छे से नहीं दिखा, चलो कोई नहीं। याद रखना मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक भी कौन है? उड़ीसा ही है। उड़ीसा है, हाँ। चलो आ जाओ। मोदी, तांबा सबसे ज्यादा भारत में कहाँ, कौन से राज्य में है सर? तांबा उत्पादक में, तांबा प्रोडक्शन में? तांबा मतलब अपना क्या कॉपर। बोलते हैं? कॉपर। कॉपर ना? हाँ। हाँ सर, बता रहा हूँ सर। हाँ, कॉपर अपने सबसे ज्यादा सिंघभूम झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, झुंझुनू अलवर खेतड़ी राजस्थान, और कुछ और राज्य हैं, गुजरात, कर्नाटका, आंध्रा और उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह। याद रखना, देखो यूपीएससी में पूछा था ये खेतड़ी के बारे में, तो 2018 क्वेश्चन जाके देखना, फिर 2022 या 20 में पूछा था। ठीक है, पता होना चाहिए ये सब चीजें। चलो, और बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है शिवानी? कोरापुट में, आंध्र प्रदेश में कोरापुट, और ऐसे भी याद नहीं आ रहा। अमरकंटक, पटार, मेकाले, हाँ, अमरकंटक, बिलासपुर, मेकाल, पड़ी। और तालचेर में भी होना चाहिए, या नेवेली या याद है ना, तालचेर। उड़ीसा ही भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक भी वही है। उड़ीसा सब चीजों में आ गया, पर सोचो कितनी बड़ी विडंबना है। उड़ीसा सोचो हर चीजों में वो है, परंतु सबसे गरीब राज्यों में आता है वो, बीमारू स्टेट में आता है वो सब। जी सर। और सर, उड़ीसा को कभी अच्छा सीएम नहीं मिला, अभी भी नहीं ना कभी मिला, कभी अरे नहीं क्या मिला। बात करे, सीएम तो भाई वो जो पहले था इससे सही था सीएम, तो क्या है उसमें। सीएम सही था, पर एंटी इनकम्बेंसी भी तो थी। अरे वो तो बीजेपी कोई भी सेंटर में रहता तो उसके साथ हमेशा ही रह जाते हैं। अच्छा सर, और भी कुछ जगह बताना चाहूंगा मैं बॉक्साइट की अपने इंडिया में। झारखंड में जैसे रांची, लोहागड़ा, उसके बाद गुजरात में भावनगर। लोहरदगा में गया हूँ वहाँ पे। अच्छा, आप गए हो? आप हाँ। कहाँ सर, आप कहाँ घूमे हो? अच्छा, मैं मध्य देखो प्रदेश स्टेट बता देता हूँ मैं कहाँ घूमा हूँ। झारखंड हाँ। गया हूँ मैं, छत्तीसगढ़ में हाँ। गया हूँ, बंगाल में गया हूँ, बिहार, अरे वाह। एमपी, यूपी, दिल्ली हो ही गया है, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बस। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। अब मैं राजस्थान भी घूम लिया, दिल्ली, हरियाणा, उसके बाद इस तरफ जाओ तो एमपी, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तुमसे गलत क्वेश्चन पर तुम ये बताओ कौन सा राज्य नहीं घूमे हो? अच्छा, मैं नॉर्थ ईस्ट नहीं घूमा हूँ। उसके बाद मैं इधर नहीं घूमा हूँ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ नहीं घूमा हूँ मैं। बाकी तो मैं चलो ठीक है। और यहाँ तो जयपुर ही पूरा नहीं घूमा अभी तक। जयपुर तो मैं भी नहीं घुमा हूँ। चलो शिवानी बताइए, अब्रक कहाँ पाया जाता है भारत में? क्या? हिंदी में बोलो। अब्रक, अब्रक, मतलब सिल्वर? अरे नहीं रे, सिल्वर तो चांदी होता है। अब्रक, अरे इंग्लिश में बोलो, मेरा मतलब। अब्रक नहीं जानते हो? ना, लेड, लेड, लेड को बोलेंगे? नहीं, लेड तो नहीं होता है। अरे जिसमें ये जो फेमस है, कोडरमा की पहाड़ियाँ की चीज में फेमस है। लाइमस्टोन। लाइमस्टोन तो अलग चीज है। तो डोलोमाइट। राजस्थान में भी पाया जाता है, अजमेर में। अच्छा, ये मार्बल? अरे मार्बल नहीं, अरे अब्रक, अब्रक। तो आंध्र प्रदेश तो... की नेल्लोर जो है वो भी फेमस है। अरे सर, माइका बोलो ना। हाँ माइका। अच्छा, माइका, हाँ माइका मार्बल, ठीक है। मार्बल से नहीं बोलते, उसको अलग है। अच्छा। अरे जो ये बताओ मुझे, चलो शिवानी बताइए, कोडरमा की पहाड़ी किस चीज के लिए फेमस है जो झारखंड में है? वो ये माइका। शिवानी कहाँ भाग गई? अरे जिसका इलेक्ट्रॉनिक जो है उद्योग में काम आती है वो।
हाँ सर, माइका ही है, ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक हाँ इंडस्ट्रीज में काम आता है ये, और ये बिल्कुल टफ है और फ्लेक्सिबल भी है। इसके अलावा ये झारखंड में धनबाद, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम में मिलता है। नेल्लोर वेल्लोर आंध्र प्रदेश में मिलता है। राजस्थान में भी जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, मकराना यहाँ मिलता है। उसके बाद अलावा मैसूर, हासन, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी, एलेप्पी, रत्नागिरी और पुरुलिया में मिलता है वेस्ट बंगाल में। चलो ठीक माइका। है, तो मोदी तैयार हो जाइए फिर अब। सर ये शिल्पा वगैरह कहाँ थी सर? मैं शिल्पा को मैं जब पूछता हूँ तो वो होती ही नहीं है। चलो शिल्पा सर, बताइए, शिल्पा बिहार में क्या क्या चीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तुम बता दीजिए। बिहार में क्या मिलता है, बिहार में खनिजों में? खनिज में सर सर खनिज में सब कुछ मिलता है सर। हीरा भी है, गोवा में शायद मिलता है। अरे मैं और बिहार की फिर बात पूछ रहा हूँ, बिहार में कहाँ मिलता है? बिहार तो सर गोवा, सॉरी बिहार में गोवा कहाँ से आ गया? सर गया सर, मैं गया गया जी हो गया ना अब उसका नाम सर। गया में क्या मिलता है? सर शायद हीरा मिलता है, मुझे उतना कंफर्म नहीं हूँ मैं। क्या बात कर रहे, हीरा मिलता है वहाँ पे? शायद। चलो सर ठीक मुझे है, ज्यादा नहीं। और क्या मिलता है? शिवानी, चलो शिवानी तुम बताइए, छोड़िए शिवानी, कोयला की टाइप बताइए, कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है वो बताइए। अब मत भाग जाना, तुम बताइए फटाफट। अब फिर भाग गई शिवानी। शिवानी सर मैं बोल रही थी ना, एक्चुअली इस टाइम खाना बनाना रहता है, तो दूसरा टाइम नहीं हो सकता है सर। तो तुम ही बनाते हो खाना तो। सारी के हेलो हेलो हेलो, आप बोलिए शिवानी, तुमसे पूछा जा रहा है। मेरी आवाज आ रही है किसी को? आ रही है, बताइए। अरे मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। नहीं बोल रही थी तुम, बोलिए अब। कोयले अरे मैं का सच में बोल रही थी। कोयला का हाँ, टाइप्स बताइए। पीट, सबसे बिटुमिनस, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, पहले ये बताइए, फिर उसको। एंथ्रेसाइट। क्यों अच्छा होता है वो? क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट अच्छा होता है या कम होता है। राख की हाँ, ऐसा मात्रा? कुछ होता है। राख की मात्रा शायद 75% से ऊपर होती है। अरे राख 80% की मात्रा कम होती है, वही तो अच्छा कोयला होता है। अच्छा, ऐश कम होता है। हाँ। यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। चलो और बताइए हाँ। और पीट सबसे खराब होता है, मतलब वो कोयला माना ही नहीं जाता। और लिग्नाइट हो गया। लिग्नाइट आपको नेवेली में मिल जाएगा, अपने जो तमिलनाडु में नेवेली है ना, वहाँ पे। और क्या रह गया? बिटुमिनस सबसे ज्यादा मिलता है अपने यहाँ पे। अच्छा। और शायद एंथ्रासाइट बोल दिया मैंने, हो गया। अच्छा। मुझे तो एंथ्रासाइट भारत में कहाँ पाया जाता है? सर एंथ्रासाइट भारत में कहाँ? सर आप बता दो, वहीं ढूंढ लूंगा मैं जाके। मुझे नहीं मालूम। क्या बात, मुझे नहीं मालूम, ये शिवानी बताएंगी। मेरे ख्याल से एंथ्रासाइट नहीं है अपने पास बिटुमिनस और अरे अभी लिग्नाइट मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर में मिले हैं भाई। अच्छा सर वो पोटेंशियल है, मतलब अगर वहाँ अगर रिसर्च और होगी तो और मिल सकता है वो। सर उसमें कॉस्ट बेनिफिट नहीं है ना, मतलब कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट देखे तो फिर बहुत कम है। अरे मिलता तो है ना, मैंने वो बताया, समझ में आया। चलो पेट्रोल के भंडार कहाँ कहाँ पे है मुदित भारत में? सर पेट्रोल के भंडार ये शायद पूछा था आपने पहले, बॉम्बे हाई में है, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में है, और कहाँ होंगे? वहीं तो है, और कहाँ है? गोंदवा। अरे राज्य बताइए, राज्य। सर राज्य तो महाराष्ट्र, ये कृष्णा गोदावरी कहाँ कहाँ बहती है वहाँ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और क्या?
बस। अरे आसाम अंकल भी है, आसाम में असम डिगबोई है ना। आएगा, गुजरात हाँ, हाँ, आएगा, हाँ। गुजरात आएगा, राजस्थान का बाड़मेर वाला इलाका। अच्छा, आसाम भी तो है, हाँ वो तो मैं भूल ही गया। चलो शिवानी बताइए, नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है भारत में? नेचुरल गैस वहां पाई जाएगी जहाँ जहाँ पेट्रोलियम होगा, तो महाराष्ट्र, गुजरात, और आपको वहां भी मिलेगी आसाम में। बस। अरे कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में मिलता है ये, आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा, फिर पता होना चाहिए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत ना है। विद्युत विद्युत प्रोवाइड टरबाइन टरबाइन पेट्रोलियम चला के ऊर्जा उत्पादन भागना पे कपिली हाइडल। चलो ठीक है, परंपरागत। ओके, आणविक ऊर्जा। हाँ शिवानी, यूरेनियम और थोरियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये मैंने पहले ही पूछा था क्वेश्चन, बताइए। ये तो मेरे को याद नहीं है, पर मैं इतना कह सकती हूँ कश्मीर के आसपास रिजर्व्स गलत हैं अपने गलत। पास। मुदीत बताइए, यूपीएससी ने पूछा है भाई कितनी बार ये? थोरियम तो तमिलनाडु में है ना। नो, केरल में। हाँ, हाँ, केरल तमिलनाडु में थोरियम वाली वो है अपने पास मिट्टी। जी तुम्हें पता, झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। अरावली रेंज में सोचो थोरियम मिलता है, यूरेनियम थोरियम। हाँ, हाँ। ये तो नहीं पता सर। तभी तो बता रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए, अरावली रेंज में पाया जाता है। तभी तो ये माइंड करना चाहते थे। मुदित नींद आ रही है क्या तुम्हें? मुदित सर, नींद पवन नहीं आ रही है पवन ऊर्जा के लिए कौन सा फेमस बात- है, कौन सा इलाका भारत में? सर, पवन के लिए अपना राजस्थान, गुजरात है, मध्य प्रदेश का वो है, कौन सा है वो? अरे सर, वो मध्य प्रदेश में भी है पवन का, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत है, राजस्थान गुजरात में है, सबसे अरे ज्यादा ज्यादा राजस्थान में है। तमिलनाडु होगा, कहाँ सो रहे हो तुम? क्यों, ये राजस्थान क्यों नहीं हो सकता? है पर विंड एनर्जी के लिए भाई, कोस्टल एरिया ज्यादा फेमस होगा ना, कोस्टल एरिया पे सी बीच वाली नहीं चलती, वो वाली। हाँ, हाँ, सी ब्रिज चलती है, सी ब्रिज। हाँ। ठीक है। और ज्वारी ऊर्जा कहाँ पाई जाएगी शिवानी? मतलब सोलर या जियोथर्मल? जियोथर्मल भाई। जियोथर्मल अपने मणिकर्णिका में, पूगा वैली में, लद्दाख, दो ही जगह पता है। खंबात की खाड़ी में। अरे हाँ, जियोथर्मल खंबात नहीं की है, खाड़ी में। जियोथर्मल नहीं, ज्वारी ऊर्जा को क्या बोलेंगे मुदित? वो तो बहुत आप ही टाइडल, 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 टाइडल। सर, टाइडल है गल्फ ऑफ खंबाट में, उसके अलावा इन्होंने बताया वो सुंदरबन में भी थोड़ी बहुत पश्चिमी है। तट गुजरात में, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र। टाइडल है सर, इसको टाइडल एंड वेव बोलेंगे, टाइडल एंड वेव। चलो मुदित, पोगा घाटी कहाँ पे है? पोगा घाटी। क्या? पोगा पोगा घाटी। और नहीं मालूम, होगा। लद्दाख में, लद्दाख में। अभी तो बताया था मैंने, जियोथर्मल पूगा वैली लद्दाख। पूगा वैली, पूगा। उसी से जियोथर्मल के लिए फेमस है वो। मणिकरण तो मुझे मालूम है, हिमाचल प्रदेश में है। चलो नेक्स्ट चैप्टर, मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग। अब स्वाभाविक सी बात है, जब खनिज मिल गया तो प्राइमरी में आता ही है, अब उसका प्रोसेस किया जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा ना। चलो मदित, भारत के विकास के लिए कौन सा सेक्टर इम्पोर्टेंट है? सर, इंडस्ट्री ही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्यों सर, क्यों? सर, रॉ मटेरियल हमने इकट्ठा कर लिया, जब तक जॉब जनरेशन ज्यादा होगा। हाँ, बिल्कुल सही, ये पॉइंट बता। सर, यही पॉइंट बताने जा रहा था मैं, बिल्कुल सही बोला। सर, रॉ मटेरियल अपन ने इकट्ठा कर लिया, अब अपन के पास ट्रांसपोर्ट के लिए भी सामान है, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए भी है, पर जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा, और क्या जॉब, मतलब लोगों काम क्या करेंगे? पता है आज का जो अपना है ना अनएम्प्लॉयमेंट है ना,
वो इसी वजह से है कि अपन ने डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस पे अपन आ गए। अपन ने मैन्युफैक्चरिंग पे कभी ध्यान ही नहीं दिया इतना अच्छा। मतलब मैंने ये मेंस का जब तैयार कर दी थी तब एक क्वेश्चन था वहाँ पे ऐसा PYQ में। बिल्कुल सही कह रही है। मुझे लग रहा कितने देर से सोए नहीं हो तुम। सर नींद की एक्चुअली ये उबासी इसलिए आती है सर, अभी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठंड हो रही है ना, इसलिए। और मैं अभी कमरा बंद करके बैठा हूँ, इसलिए थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ओके ओके, ये बात है। चलो 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 ठीक है। ये मेंस से ओरिएंटेड ज़्यादा है चैप्टर, तो इसमें क्या ही पूछो तुम लोगों से। अरे सर आपकी खांसी जुकाम हो रहा था, ठीक हो गया? अरे वो चल ही रहा है वो। सर आपके ठीक करो ना सर, जल्दी फटाफट खुद को। आप ठीक रहोगे तो हमें भी ठीक रहने की वो मिलती है सर। तो ऐसे तो मैं प्रयास कर ही रहा हूँ कि आप लोगों की कोई छुट्टी ना हो। नहीं छुट्टी नहीं, आप समझे नहीं, मतलब आप ठीक रहो तो ना हमें खुशी मिलती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके 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 ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा मेंस ओरिएंटेशन में है ये। चलो, मुझे पटसन उद्योग के लिए कौन सा फेमस है? क्या? पटसन उद्योग। पटसन मतलब पर्यटन? अरे पटसन क्या बोलेंगे? पटसन मतलब जूट। जूट, वेस्ट बंगाल। कौन सी नदी? सर नदी तो हुगली है, मेन तो दामोदर भी है और हुगली भी है सर। अभी वेस्ट बंगाल ही है, और क्या बोलते हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, आसाम है, ऐसे तो। ओके ओके ओके। में थोड़ा मेंस का है, इम्पोर्टेंट ही ज़्यादा, पीटी के लिए लेकर नहीं है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हो गई ना, बुकें खत्म हो गई ना? अरे बचा है भी एक और चैप्टर। अरे हमारी बुक में तो 6 चैप्टर है ना शिवानी? मेरे पास तो पुरानी बुक है। हाँ, पुराने में 7 है। मेरे पास वो है जो सर ने वो ऐप से बताई थी, उसमें तो 6 चैप्टर। हाँ, उसमें हटा दिए थे ये कोरोना काल में, हटा दिए थे इन्होंने। मैं तो सेकंड हैंड खरीद के लाई थी बहुत पहले। हाँ, तो इसीलिए बचा होगा तुम्हारे में। चलो उद्योग, क्रांति, सीमेंट उद्योग, ये सब मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे मोटर गाड़ी उद्योग, सर इकोनॉमी कब करवाओगे? कर लेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी बाद इकोनॉमी करेंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से तैयार कर रही हूँ इकोनॉमी। चलो बढ़िया, फिर तुमसे पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन। मुझे ज्योग्राफी का एक्सपर्ट है, तुम इकोनॉमी की बन जाना, एक आध कर लेंगे अपन। ज्योग्राफी पॉलिटी मैं सिखा दूंगा, तो सबका काम हो जाएगा। चलो मुदित, मैं हिस्ट्री भी बता दूंगा। चलो फिर तो ठीक है। चलो मुदित, ये बताइए कि वायु प्रदूषण में क्या क्या आता है? सर वायु प्रदूषण में क्या क्या आता है सर? क्या मतलब कौन कौन से फैक्टर है वायु, मतलब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में कौन कौन से फैक्टर होते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर। पहला फैक्टर है मतलब मेन ह्यूमन फैक्टर ही है, जैसे अपना ये इंडस्ट्री से वेस्ट है, हवा प्रदूषित कर रही है, गाड़ी है, गाड़ियों के व्हीकल्स में से पेट्रोल जल के निकल रहा है। और सर एक और होता है वायु प्रदूषण के लिए, एक तरीके की एग्रीकल्चर भी होता है जिसमें से मीथेन निकलता है। चावल की है किसी की है, मुझे करेक्ट करना। राइस की से मीथेन निकलता है, और मीथेन डायरेक्ट जाके पॉल्यूशन करता है। अच्छा, मीथेन सर आपको पता 3 टाइम्स पोटेंट है कंपैरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड के। पोटेंट का मतलब भी बता दो प्लीज शिवानी। पोटेंट मतलब वो ज्यादा टाइम तक रह सकता है, मतलब उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, 2300 कुछ करके ईयर्स तक वो रह सकता है अर्थ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड की कम है। हाँ, पर कार्बन डाइऑक्साइड वार्म कर देती है ना, तुरंत आते ही गर्म कर देती है ना। मीथेन भी वही ग्लोबल हाउस गैस है, वो भी वार्म करती है। अच्छा,
चलो अगला भी शायद मेंस के ओरिएंटेशन में ही है चैप्टर। ट्रांसपोर्ट दिए है तो ट्रांसपोर्ट में, हाँ पनिशनर नहीं, इसमें पूछा था क्वेश्चन, याद आया 2023 का कौन सा? क्वेश्चन। उससे पहले गोल्डन कोऑर्डिनेटर हाँ गोल्डन और वो कोऑर्डिनेटर नॉर्दर्न कहाँ से होकर गुजरती है शिवानी बताइए। चेन्नई से आप कोलकाता चल जाओ, कोलकाता से फिर आप दिल्ली चल जाओ, दिल्ली से फिर आप अहमदाबाद चल जाओ, फिर अहमदाबाद से वापस चेन्नई आ जाओ। अरे मुंबई, अहमदाबाद नहीं हाँ है। मुंबई। मुंबई नहीं बस है, ये अहमदाबाद नहीं है, ठीक है। अच्छा बताया तो ये चलो आप कैसे पहचानोगे कि नेशनल हाईवे है या क्या बोलते हैं स्टेट हाईवे, बताइए। सर ऐसे पहचानेंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है और टोल बूथ पे लिखा रहता है कि ये नेशनल हाईवे का टोल बूथ है और स्टेट हाईवे नहीं, पे आजकल तो पीपीपी मॉडल होता है उसमें, टोल में टोल तो आजकल पीपीपी को दे रही है ना। अरे फिर भी ना जैसे लिखा होता है, मतलब मैं तो जितने आज तक जितने हाईवे पे भाई आजकल ना रोड भी बेचने लग गए हैं, रोड भी बेच देते हैं पीपीपी में। हाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, बट वो ठीक है। जैसे पता है मेरे को कैसे ये लगा कि ऐसा ही होता होगा कि जैसे मैं जितने हाईवे पे ट्रैवल करा हूँ नेशनल हाईवे पे, उनमें ना टोल पहले लिखा होता है, एक बोर्ड लिखा होता है, उस पर लिखता है कि एग्जेम्प्ट दीज व्हीकल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टोल। उसके वो फिर लिखता है, फिर ऊपर लिखा होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसलिए मेरे को लगा ये होता है। तो सर बता दो आप कैसे पहचानोगे? अरे लाइन्स होती है कुछ कुछ। अच्छा लाइन्स होती है। हाँ चलो जैसे कि अब इतना तो मुझे पता है, पर लाइन्स होती है, पहचान सकते हो। अभी ये स्टेट हाईवे डिस्ट्रिक्ट हाईवे पता लग जाता है, लाइन्स लगी रहती, क्रॉसिंग लाइन कुछ रहता है उसमें। और सबसे कम नेशनल हाईवे है इंडिया में। हाँ पता नहीं, चलो ठीक है। ये तो क्या ही इसमें सब ट्रांसपोर्ट वाला काम है। वाटरवे सबसे पहला कहाँ पे है मुदित? सर इनलैंड वाटरवे सर कहाँ है भाई सबसे पहले? नेशनल वाटरवे वन कहाँ है? अरे तुम्हारा जो हल्दिया से इलाहाबाद। अच्छा हल्दिया से इलाहाबाद, ओके। इनलैंड वाटरवे, सदिया से दुबरी, फिर तीसरा केरल में पश्चिमी नहर, सब दिया है एनसीईआरटी पर, ठीक है कोई काम का नहीं है। अच्छा न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ पे है मुदित? न्यू मैंगलोर सर, न्यू मैंगलोर कर्नाटका के मैंगलोर में। मैंगलोर अलग है, तट वाला इलाका है वो। हाँ कोस्टल एरिया है वो। हाँ मैंगलोर, हाँ कोस्टल एरिया। उडुपी के पास है वो, उडुपी के पास। तुम उडुपी अभी घूमने गए थे ना? नहीं सर मैं तो केरला गया था। केरल में तो उडुपी ऐसे करके है। नहीं कर्नाटका में इडुक्की। हाँ मैं इडुक्की गया था, ये मन्नार में है, इडुक्की डैम है वहां पर, वहां गया था। वो इडुक्की है। और कुछ पूछ लो। अरे इसमें है नहीं, वो तो मेंस का क्वेश्चन है, छोड़िए क्या ही पूछोगे इसमें। हाँ सर अब तो हो गई बुक खत्म। बुक खत्म हो गई। अब 11th इम्पोर्टेंट है तो 11th को अच्छे से करेंगे। कल पहले फिजिकल कराओगे ना? हाँ फिजिकल कर लेंगे और क्या। सर और ये इस ज्योग्राफी के वो कौन सी आप बुक बोल रहे थे, उससे क्वेश्चन कब करवाओगे? यूथ वाली बुक से। ये ज्योग्राफी जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगे तब करेंगे। तो अभी वो दिखा देता हूँ एक बार, रुकिए। वो दिखा तो दो, पर मेरा मानना था एक बार 6 to 10 के करवा दो, और सजेशन ले लो एक बार शिवानी शिल्पा से। क्यों मेरा तो मतलब एक बार, मतलब जितना अभी कवर करा दिया ना तो उसके करवा दो एक बार क्वेश्चन। क्यों? अरे नहीं वो 12 तक होगी कंप्लीट, उसके बाद में करेंगे। वो बुक वाइज है भाई, पूरा चैप्टर वाइज है वो। अच्छा एक बार और कोई सजेशन दो। ये देखो ये रहा ज्योग्राफी, इंग्लिश में भी है, इसका मैं भेज दूंगा तुम लोगों को पीडीएफ। हाँ इंग्लिश भेज देना। दिखा? ये देखो, ये देखिए
ये रहा, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो जो अपन पढ़ चुके हैं उसी से ही क्वेश्चन है। तो और ये इंग्लिश में भी दिखा दो जरा। अरे तो बाइलिंगुअल हाँ, है, लिखा ये तो ऐसे बाइलिंगुअल है। हाँ हाँ अब देखो उस दिन जो मैंने पूछा था, चलो ये देखो बताओ। मुझे हाँ। भारत की जो कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा किसकी है, कौन से राज्य की है? गुजरात की। अब देखो यही क्वेश्चन पूछा था एनडीए में, सीडीएस में 2023 का क्वेश्चन है। तो ये हाँ अच्छा सर, है, और ये बताओ। बुक लगा लेना, तुम स्टैटिक पार्ट गलत नहीं करोगे। ये बात, ये देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन, हाँ, 10 तो डिग्री चैनल कहाँ से आप करता है। यहाँ भेज देना सर, ये बायोलिंगुअल है तो आसान है पढ़ना। और पूछ लो। मतलब इससे शुरुआत एक करेंगे, एक इसलिए बता रहा हूँ, ये बुक कर लोगे तो सब कंप्लीट हो जाएगा अपना। हाँ, समझ में अच्छी आया? क्वेश्चन है सर। एक और सबसे पूछ लो एक बार। अरे पूछ लेंगे, टेंशन मतलब जब ये चालू होगी तब यही पूछेंगे। तो इस पे अच्छे से कमांड करनी है आपको, स्टैटिक, समझ में आया? जी इस पे अच्छे से काम करना है, इस बुक पे। सर, अच्छे क्वेश्चन है इसके। हाँ बहुत शानदार बुक है, बता तो रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। इसको कर लेंगे अपन चैप्टर वाइज। पर ये है कि इसमें फटाफट करना पड़ेगा, हाँ सर, फटाफट करेंगे, ऐसे कर लेंगे या ऐसा भी कि कर भाई सकते हो, आप खुद से भी कर सकते हो, दोनों चीज है। मेरा तो बना खुद से भी कर लो तो बढ़िया है। 900 पेज है इसमें। हाँ वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और अपने पास इतना टाइम नहीं है अभी, इसीलिए खुद से तो कर लेना। मैं बुक इम्पोर्टेंट आप करा देना, बाकी जो ऐसे हैं वो हम कर लेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं फिर उस अकॉर्डिंग, है ना। हाँ ये बात भी सही है, इम्पोर्टेंट कर लेंगे पैसे अकॉर्डिंग। क्यों भी शिवानी, जो इम्पोर्टेंट है, जो सर को लगता है कि आ सकते हैं वो सर करा दें, और जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो अपन शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं वो हम खुद कर लें। चलो ठीक है, फिर कल सीसेट के लिए हाँ। क्लास के लिए रेडी रहना। कल सीसेट ठीक के है लिए सर। नंबर सिस्टम खत्म करना, थर्सडे फ्राइडे को अपने को, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है ओके। भाई, ये जाके सो जाइए, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।